पाठ 19। हाथी चल्लम चल्लम, हल्लम हल्लम होदा। हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर। हाथी हल्लम हल्लम, लंबी लंबी सूंड। फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत। खटाखट खट्टर खट्टर, भारी भारी मूंड। मटकता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम होदा। हाथी चल्लम चल्लम, पर्वत जैसी देह। थुलथुली थल्लल थल्लल, हालर हालर देहिले। जब हाथी चल्लल, खंबे जैसे पांव। धबाधब बढ़ते घम्मम, हल्लम हल्लम होदा। हाथी चल्लम चल्लम, हाथी जैसी नहीं सवारी। अग्गड़ बग्गड़, पीलवान पुच्छन बैठा है। बांधे पगड़, बैठे बच्चे बीच सभी हम। डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम होदा। हाथी चल्लम चल्लम, दिन भर घूमेंगे हाथी पर। हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो। थल्लर थल्लर, अरे नहीं हम गिर जाएंगे। घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम होदा। हाथी चल्लम चल्लम, हाथी मेरे साथी। बताओ तो जाने, ये जो बॉक्स दे रखे हैं, इनमें आपको उनका नाम लिखना है जिनके सामने ये बने हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पूंछ है, पूंछ के सामने जो बॉक्स बना है उस पर लिखा हुआ है पूंछ। ऐसे ही और शुरू करेंगे, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला बॉक्स है, किसके सामने है ये जो आदमी ऊपर बैठा हुआ है हाथी के, इसके सामने। ये जो आदमी है जो हाथी चलाता है, इसको कहते हैं महावत। तो क्या लिख देंगे, महावत। ठीक है। अब अगला बॉक्स देखिए। ये जो महावत के हाथ में छड़ी है, ये इसके सामने लग रहा है ना। तो इस छड़ी से को क्या बोलते हैं, इससे हाथी को काबू में किया जाता है। इसको बोलते हैं अंकुश। तो इस बॉक्स में क्या लिख देंगे, अंकुश। ठीक है। अब अगला बॉक्स देखिए, ये कहां पर है, ये है हाथी की सूंड के सामने, है ना। तो इस वाले बॉक्स में क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे सूंड। ठीक है बच्चों। अब अगला बॉक्स देखिए, ये किसके सामने है, ये हाथी के पैर के सामने है। तो इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे पैर। ठीक है बच्चों। अब अगला बॉक्स देखिए, जो है हमारे दाईं तरफ। सबसे ऊपर वाला बॉक्स देखिए सबसे पहले, ये किसके सामने है, ये जो हाथी के ऊपर रखा हुआ है,
जिस पर बच्चे लोग बैठते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होदा। तो इस बॉक्स में क्या लिख देंगे? इसमें लिख देंगे होदा। ठीक है बच्चों। अब ये आखिर का बॉक्स है, ये किसके सामने है? अरे ये तो निशान बहुत दूर तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है हाथी के कान तक। तो इसमें क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे इस बॉक्स में? इसमें लिख देंगे कान। ठीक है बच्चों। अब ये प्रश्न हो गया पूरा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है कौन कैसा? कविता पढ़कर सुनाओ। हाथी चल्लम चल्लम। तो जिस प्रकार हाथी के सामने क्या आ गया? चल्लम चल्लम। उसी प्रकार हमको देखना है जहाँ पे वो शब्द लिखा हुआ है, या तो उससे बाद के शब्द लिखने हैं, और यदि वह शब्द बाद में लिखा हुआ है तो उससे जो पहले शब्द आए हैं वो लिखने हैं। ठीक है। तो पहले क्या लिखा हुआ है? सूंड। जैसे हाथी चल्लम चल हो गया, तो सूंड क्या थी? सूंड के सामने क्या आया था कविता के अंदर? सूंड फटाफट फट्टर फट्टर। ठीक है बच्चों। अब लिखा है दांत। दांत लिखा हुआ है बाद में, तो दांत से पहले कविता में क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था दांत से पहले? लंबे लंबे। क्या लिख देंगे? लंबे लंबे। अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ है सूंड, और कहाँ लिखा हुआ है? बाद में। तो क्या करेंगे? जो कविता में सूंड से पहले आया है वो लिखेंगे। सूंड से पहले क्या आया है? बताओ क्या है सूंड से पहले? सूंड से पहले आया है लंबी लंबी। तो यहाँ क्या लिख देंगे? लंबी लंबी सूंड। यानी क्या लिख देंगे? लंबी लंबी। ठीक है ना? ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है देह, और देह कहाँ लिखा हुआ है? शुरू में। तो कविता के अंदर जो शब्द देह के बाद आए हैं वो लिखने हैं। ठीक है। तो देह के बाद क्या आया है? क्या है देह के बाद? देह के बाद आया है हिले जब हाथी चल्लल। ठीक है। अब लिखा है पाँव, और पाँव लिखा हुआ है शुरू में। तो कविता में पाँव के बाद जो शब्द लिखे हैं वो लिखने हैं। क्या लिखा हुआ है पाँव के बाद? पाँव के बाद लिखा हुआ है धपाधप बढ़ते घमम। ठीक है ना बच्चों? अब आखिर में लिखा हुआ है बच्चे, और बच्चे लिखा हुआ है शुरू में। यानी कविता में बच्चे के बाद जो शब्द आए हैं उस पंक्ति में वो लिखने हैं। तो बच्चे के बाद क्या आया है? बच्चे के बाद आया है बीच सभी हम डग्गम डग्गम। ठीक है। इस प्रकार हमारा यह पाठ पूरा हो गया। अरे किताब पूरी हो गई।